वेलकम बैक टू क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको एक ऐसा स्पेस जो कि शू स्ट्रिंग बजट में है, एक घर जैसी फीलिंग देता है और किस तरह से आप एक छोटे स्पेस को बिना किसी एस्थेटिकली कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आप छोटे से स्पेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। वो कौन से एलिमेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आपके पास शू स्ट्रिंग बजट हो, यानी कि बजट मीडियम हो, मिड सेगमेंट में हो और साथ में आपके पास स्पेस की कमी हो। एक ऐसी कंपनी से आपकी मुलाकात कराते हैं जो देती है आपको आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि इंटीरियर वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद में भी वो काफ़ी सारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इंटीरियर डिज़ाइनर से और आपको बताएंगे पूरे डिटेल में कि कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखे गए हैं। माय नेम इज़ आमिर सिद्दीकी। ओके, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। जी ठीक है। आपकी कंपनी में आई गेस यू हैव डन, एज वी वर टॉकिंग बिफोर, पहले हम लोग बात कर रहे थे, मोर देन 100 and 150 प्रोजेक्ट्स यू हैव एग्जीक्यूटेड, राइट, जो आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं। आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में रहता है, मतलब कमर्शियल में कि सर बोथ? पर मोस्टली आप प्रेफर करते हैं रेजिडेंशियल प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, पर बहुत प्रोजेक्ट हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों करते हैं। बिल्कुल जी, हमारी टीम में आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर्स और जो साइट पे वर्क करते हैं साइट सुपरवाइज़र, ऑल मेंबर्स हैं हमारी टीम पे। तो साथ में काम करने बेनिफिट काफ़ी होते हैं डिज़ाइनिंग के। डन। ये हो गया बात आपकी कंपनी का और आपकी प्रोफाइल के बारे में। एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सर्विस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, जी, वो हम बाद में पूछेंगे आपसे। अब बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की कि ये जो प्रोजेक्ट है कितना स्क्वायर फीट है और क्या टेस्ट जो है वो आपने रिफ्लेक्ट किया इसमें और क्या थ्रेड्स थे। जी सर, ये प्रोजेक्ट स्क्वायर फीट जो एरिया है ये समथिंग 1150 स्क्वायर फीट है। अच्छा जी, 1150 स्क्वायर फीट एरिया है इसका और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी थीम बेस हम लोगों ने काम किया है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी उसको हम लोगों ने फॉलो किया है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक अभी आप ये ड्राइंग रूम्स का व्यू है, आप देख ही रहे होंगे। टोन टेक्सचर हार्मनी हम लोगों ने तीनों को ही मैच किया हमारी टीम ने। ऑलराइट। टोन टेक्सचर हार्मनी को इसलिए मैच करते हैं कि लाइक हमारी जो वॉल्स का हम लोग वॉल पे डिज़ाइनिंग यूज़ करी है, फ्लोरिंग, वॉल्स, सीलिंग तीनों को मैच कर रहा है। फर्नीचर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर सभी में टोन नज़र आए। बिल्कुल। एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं देख रहा हूँ ये बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस है जी, और जनरली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू कर देते हैं या उसको बहुत ज़्यादा फिल करते हैं। हमने बहुत बैलेंस तरीके से इसको बनाया है, हमारे व्यूअर्स को भी हम दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। तो इसमें ये आपने ध्यान रखा था कि स्पेस थोड़ा कॉम्पैक्ट है ना? एक्चुअली स्पेस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट था ये, तो उसके लिए हम लोग ये 2 BHK फ्लैट था, जो हम लोग 3 BHK में डेवलप कर दिया है। अच्छा, तो और कॉम्पैक्ट हो गया, और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? नहीं, मुश्किल नहीं हुआ, पर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उसके हम लोग स्पेस को यूज़ किया है। एंट्रेंस जो है सर काफ़ी सिंपल ही रखा है और जो हमने डिज़ाइनिंग करी है इसमें लैमिनेट की डिज़ाइनिंग करी है, बीच में ग्रूव्स दिए हैं, ग्रूव स्टाइल्स में करे हैं। और ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अभी ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर हम नेम प्लेट लगाएंगे। जो फ्लैट की है जी सर, यहाँ पर नेम प्लेट यूज़ करेंगे। और ऑलरेडी जो हमारा डोर था थोड़ा लाइट शेड में था तो उससे मैच किया, पर हमने थोड़ा टेक्सचर अलग कर दिया था इसका। ठीक है। एंट्रेंस हम लोग प्रेफर ये किया सिंपल है, ऊपर हमने खूब लाइट लगाई है इसमें और एक मिड में लाइट ये हमने वार्म वाइट लगा दी है, राइट, जिससे ये लगे थोड़ा सा हाईलाइट भी और एरिया सिंपल लगे एंट्रेंस हमारा। एग्जैक्टली। अगर हम बहुत हैवी एंट्रेंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन बनती है कि अंदर भी बहुत कुछ होने वाला है, राइट? लेट्स गो इनसाइड। लाइट शेड सर, एक्चुअली ये जो था ये पूरा ही एक स्पेस था ड्राइंग रूम का। तो अभी इसमें क्या किया, इसमें पार्टीशन कर दें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी स्टडी रूम्स के लिए जी। तो हमने इसमें बीच में पार्टीशन किया है। इसका लाइक ये हमारा एक ड्राइंग रूम भी हो जाए और एक स्टडी रूम है चिल्ड्रंस के लिए, वो भी हमारा एक डिज़ाइन हो जाए। ठीक है जी, डन। हम उसमें चलेंगे अभी अंदर। यहाँ पे हम आमिल आपसे पूछेंगे जी सर कि यहाँ के हाइलाइट्स क्या हैं। हाँ जी सर, बताइए। सर देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको मेन पॉइंट इसका बताऊँ तो आप ये लूवर्स की डिजाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, तब सिविल वर्क यहाँ पर हुआ था, इसका MCB जो होता है पूरा बॉक्स लगा हुआ था। अभी आपको नॉर्मल ये लूवर्स नजर आ रहे हैं, डिजाइनिंग एक लग रहा है आपको, डिजाइनिंग है हमारी बिल्कुल। पर इसको जो यूज करने का पर्पज ये था, हम जो इसके पीछे हमारा जो MCB बॉक्स है इसको हम हाइड कर दें। अच्छा, लाइक देखिए आप, है ना, ये पूरा है, इसको हमने लूवर से हेड कर दिया। यहाँ पर हम हैंडल्स कुछ यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जो डिज़ाइनिंग लिए लूवर्स के लिए हमने इसको ये हैंडलेस, हाँ हैंडलेस भी हो गया, एक हमारी डिज़ाइन जो कॉम्पैक्ट वो भी हो गया। और लाइक हमने एंट्रेंस पे बुद्ध है, जो भी हमने यूज़ करना है स्कल्पचर वो भी हम यूज़ कर सकते, एक स्पेस भी हमारा हो गया है। ठीक है। हैंडलेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इसको रोज नहीं खोलते हैं, रोज इसको खोलना नहीं है कभी। यहाँ पे हमने एक स्टोरेज दिया है। हाँ जी, ये स्टोरेज क्या शूज़ के लिए है? हाँ जी, शूज़ कुछ भी। अच्छा, ओके। एट द सेम टाइम एक प्लेटफॉर्म जो है यूनिफॉर्मिटी भी दे रहा है। हाँ जी, क्योंकि इसी से कनेक्टेड आपका टीवी यूनिट है, राइट? ये एंटरटेनमेंट यूनिट है। हाँ जी सर।
ये किस चीज़ में बनाया आपने? सर ये हमारी जो है प्लाईवुड है उसके ऊपर हमने लेमिनेट लगाई है। अच्छा। वाइट लेमिनेट का यूज़ किया हमने ये। यहाँ पे वाइट जो होता है थोड़ा ब्राइट नजर आता है। अच्छा। बड़ा स्केल नजर आता है वाइट में। जी बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन में हम वही बात कर रहे थे कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इसमें हमने एक चीज़ अभी समझा कि जब आपके कॉम्पैक्ट स्पेस हो तो लाइटर टोन्स में चले जाए तो आपका स्पेस बहुत बड़ा दिखाई देगा। ये ऑलरेडी देख रहे हैं काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। स्क्वायर फीट एरिया था अकॉर्डिंग फॉर 2 BHK कम था इसका एरिया, और फिर भी हमने इसमें ड्राइंग रूम का पार्टीशन क्रिएट कर दिया। फिर भी अभी आपको लग रहा है कि हाँ एक फैमिली के लिए प्रेफर इस पे इतना एरिया आ रहा है, एल शेप सोफा डल गया है, एक फैमिली के लिए सिटिंग यहाँ पर काफ़ी बेटर है। Right. तो हमने जो थीम इसकी डिसाइड करी थी ये लगे कि हमारी जो थीम है इसको हाईलाइट नजर आए। लाइक आप देखेंगे हमारी सीलिंग में प्लेन, हमारी ज़्यादा डिजाइनिंग भी इतनी नहीं करी है। सीलिंग में हमने कोव लाइट वार्म वाइट यूज़ करी है और सीलिंग लाइटें यूज़ करी हैं। और ये जो इस वॉल पे सर ये जो वॉल है हमारी पार्टीशंस की वॉल थी, हमने पार्टीशन क्रिएट किया था, तो इस वॉल को हमने हाईलाइट करने के लिए हमने मोल्डिंग यूज करी है साइड में। ऑलराइट जी ठीक है। और मोल्डिंग के मिड में हमने जो टेक्सचर, ये आपको स्टोन का टेक्सचर लग रहा है, वॉलपेपर है। ओके हाँ, इसको एक लग रहा है पूरी थीम, लाइक एक हमने उस ड्राइंग रूम के लिए हमने एक थीम डिजाइन करी है। ओके ये अब 2-3 चीजें और हैं यहाँ पे, क्विकली देख लें कि बहुत लेटेस्ट स्टाइल के आपने पेलमेट्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे कर्टेंस के लिए। जी सर, एक्चुअली काफी बार क्या होता है जो कर्टेंस का एक स्पेस होता है ना, लोग यूज उसको ओपन रोड लगा देते हैं, पर हमने इसका पेलमेट यूज किया है। और पेलमेट यूज करने के बाद यहाँ पर हमने लाइटिंग दी है, कोव लाइट यहाँ पर लगाई है, जिससे ये हो रहा है कि एक डिजाइन हमारी लग, जो इसका फोकस जा रहा है कर्टेंस के ऊपर जा रहा है, प्रोफाइल लाइट लगाया। हाँ जी है ना। और जैसे ये कर्टेन्स आपने देखे यहाँ पर 2 शेड्स हमारे कर्टेन है, डबल शेड्स बोलते हैं इसको। ओके जी। अच्छा, शेयर कर्टेन से और मेन कर्टेन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ये अकॉर्डिंग फॉर नीड आप इसको यूज कर सकते, स्लाइड कर दें आप। ये देखिए वाइड में पूरा है कर्टेन्स हमारी। ये जो मॉर्निंग का एक व्यू होता है इसमें काफी अच्छा व्यू नजर आता है इससे। बिल्कुल। एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, दिस प्लेस हैज गॉट लॉट ऑफ सेंस ऑफ प्योरिटी। बिल्कुल। एक आपको ना वाइट की वजह से एक प्योरिटी का सेंस आता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ भी चीज ओवरडन नहीं है। हाँ। लास्ट में हम रिव्यू करके इस बारे में जरूर बात करेंगे। क्योंकि सर ये हमारा होता है मेनली ड्राइंग रूम का हम इतना प्रेफर करते हैं क्योंकि जो भी गेस्ट वगैरह उनकी एंट्री ही हमारे ड्राइंग रूम में होती है। ठीक बात है। तो उसका थीम को हाईलाइट नजर करना है, जो ब्राइट लगे, हाईलाइट भी हो, और उसकी थीम हो लाइक लगे हाँ डिजाइनिंग हुई है। राइट ठीक है, डन। इस ड्राइंग रूम के मैं कुछ हाइलाइट्स आपको पॉइंट बताता हूँ। लाइक आपको ये सामने वाली वॉल पे एसी लग रहा होगा जी। यहाँ पर पहले क्या था, स्पेस हमारा कम था, स्पेस के अकॉर्डिंग एसी जो हो रहा था फिट नहीं हो रहा था। तो वी कैन डू इट, हम यहाँ पर कैसे एसी उसको फिट करें, तो इसलिए हमने जो सीलिंग की डिजाइन है इसको हमने यहाँ पर कटआउट बना के एसी फिट कर दिया। अच्छा। अब ये कूलिंग में हमारी जो ड्राइंग रूम में पूरी परफेक्ट इसकी कूलिंग आ रही है, और डिजाइनिंग जो है डिजाइनिंग भी लग रही है। हाँ डिजाइनिंग, बस एक कटआउट यहाँ पर हमने डिजाइनिंग कर दिया है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है कॉम्पैक्ट स्पेसेस में जी। और भी काफी सारी चीजें हम एंड ऑफ द वीडियो बहुत अच्छा रिव्यू करने वाले हैं इसको। कुछ हाइलाइट्स हैं जो नोटिस किए हैं वो बाद में बताएंगे, और शायद बीच में भी बताते रहेंगे। एक तो लाइट्स से आपने बहुत अच्छा प्ले किया है। हाँ जी सर। लाइट्स भी इसमें वार्म वाइट हैं, वाइट हैं, वाइट वार्म वाइट और न्यूट्रल वाइट है, राइट ठीक है। सीलिंग भी आपने बहुत सिंपल रखा है, एलिगेंट रखा है, ताकि बहुत ज्यादा ओवरडू ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू थीम मैच किया है सीलिंग को हमने, राइट। बस मुझे एक लग रहा है यहाँ पे आलम कि ये जो सोफा है इसमें और ऑल्टरनेटिव्स हो सकते थे, आपके पास ऑप्शंस हो सकते थे। सर ये जो सोफा अभी हमने यूज किया ये एग्जिस्टिंग सोफा है ऑलरेडी। अच्छा, क्लाइंट का सोफा है। हाँ जी अच्छा। ऑलरेडी डिजाइन के अकॉर्डिंग हमने सोफा डिजाइन किया है, उसकी बस डिलीवरी बाकी है। अच्छा, डिलीवर हो गया जी सर। तो क्या आपने प्लान किया है यहाँ पे? सर हमने 3 सीटर सोफा इस वॉल पर शिफ्ट किया है। अच्छा। और यहाँ पर हमने पफी यूज किए हैं। अच्छा। लाइक इस टीवी पे आप गेम वगैरह जो भी है खेल सकते हैं। ओके। जो चिल्ड्रंस के गेम्स वगैरह होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पफी यूज किए हैं। यहाँ पर एक 3 सीटर हो गया, इस वॉल पे यहाँ पर 2 सीटर आएगा। ओके, बड़ा अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा यहाँ पे 3 सीटर 2 सीटर का। क्या कलर चूज किया है? सर इसका जो थीम है हमारी ग्रे की, हमने ग्रे ही यूज किया है, जो एक हमारी थीम से ही मैच हो। चलिए ठीक है, ग्रे का लिटिल डार्कर टोन, लाइट टोन। ठीक है, डन। विल गो टू द नेक्स्ट रूम नाउ। यस ओके, वी आर गोइंग इनसाइड नाउ। यस सर। ये किड्स रूम है। हाँ जी सर, ऑलरेडी मैंने जो आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारा पूरा ही ड्राइंग रूम था इसको हमने यहाँ पर पार्टीशन करके किड्स के लिए डिजाइन किया है। लाइक एक स्टडी रूम भी हो जाए और जो इनके किड्स हैं उनके लिए एक परफेक्ट रूम हो जाए। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जो एरिया था काफी छोटा एरिया था, स्पेस नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया। आप ये देख रहे हैं लाइक ये स्टडी हमने डिजाइन यहाँ पर करी है ग्रे टेक्सचर में। जो चिल्ड्रंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट ग्रे की थी। ओके। हाँ, ग्रे कलर का, तो उनकी थीम मैच हमने करी है, ग्रे में ही करी है। ऑलराइट। लाइक आप इसमें देखेंगे स्टडी यूनिट की ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन है हमारा। बिल्कुल। और जो हमने ये कैबिनेट यूज करी है हैंडलेस है हमारी। अच्छा जी सर। ओके, क्योंकि किड्स रूम है, स्पेस का थोड़ा इशू है, स्पेस हमारा कम है, और जो मॉडर्न में इस टाइम चल रहा है वो हमारा हैंडलेस ही फीचर मोस्टली हम प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा सा हार्मलेस भी होते हैं वो। जी सर। राइट। अब आप ये स्पेस देखेंगे, यहाँ पर हमने एक ओपन दे दी है, यहाँ पर ये क्लोज दे दी है,
फिर हमने ये क्लोज है, फिर हमारी ओवरहेड जो है ये हमने ओपन दे दी है। इस टाइप से हमने इसको डिज़ाइन किया है। ऑलराइट, एक इससे अनइवननेस भी मेंटेन रहती है, एक डिज़ाइन आइडिया भी हो जाता है। ठीक है, नीचे स्टोरेज है पूरा, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर स्टडी टेबल है। जी सर। ओके, इसका ये थोड़ा सा स्लीक है स्टडी टेबल, इसकी गहराई थोड़ी कम है, डिलिबरेटली पर्पसली या इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऑलरेडी चिल्ड्रंस है 10th क्लास 9th क्लास में है, तो मोस्टली वही सीटिंग का उनका यूज़ होगा। ओके, यहाँ पे आप लैपटॉप करके इसको यूज़ कर लैपटॉप, सकते हैं। हाँ, इसके लैपटॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लैपटॉप यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट भी दिया है। स्विचबोर्ड हमारा है, अब लैपटॉप है। ओके, डन। उसके लिए इसमें आप इम्प्रूवमेंट ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको कभी लगता है यहाँ पे हेडबोर्ड आप वो भी दे सकते हैं। पिन बोर्ड जो हमारा हेडबोर्ड है उसको वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी चिल्ड्रन से यूज़ भी किया, यहाँ पर शीट्स लगा रखी है उन्होंने ऑलरेडी। अच्छा, तो यहाँ पर हम हेडबोर्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। डन, पिन बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। कर्टन की बात करेंगे, इसमें थोड़े डार्कर टोन के कर्टन हमने यूज़ किए। सेम फीचर हमारा लाइट का यहाँ पे है। जी सर। ऊपर ये वॉलपेपर है सामने, सेम वॉलपेपर हमने थ्रू आउट फॉलो किया पूरे घर में। हाँ, नहीं इन 2 रूम्स में अकॉर्डिंग टू, हाँ सर, थी सीलिंग हमारी है और जो हमारी बैक वॉल है, बेड की हेड वॉल है, इसको हमने क्या किया है, जो इनका था रिक्वायरमेंट थी इनकी कि ग्रे की थी। अच्छा, ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन का, तो हमने मोस्टली आपको लग रहा है पर ग्रे एंड वाइट का ही कॉम्बिनेशन है हमारा। जो कर्टेन्स भी हमारे हैं, बेड की बैक वॉल है, ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन है, लाइक, तो इसको ही पूरे फॉलो हमने किया है। जी, अब लाइक हमने बेड की बैक में ये मोल्डिंग यूज़ करी है, मोल्डिंग के मिड में वॉलपेपर यूज़ किया है टेक्सचर्ड का। अच्छा। स्टोन फिनिश टेक्सचर है हमारा ये, इसको यूज़ किया है। और इस पे क्या हो रहा था सर, एक इसका मेन पॉइंट है, ऑलरेडी स्पेस यहाँ का कम था, हमें बेड भी 2 चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना था। और साइड में जो हमारी साइड टेबल है, इसमें ये हो रहा था जो वार्डरोब हमारी है, इसके लिए जो ओपनेबल हमारे डोर्स होते हैं वो हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते थे। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए हमने स्लाइडिंग यूज़ किया है। जो स्लाइडिंग हमारे इसमें एक एरिया भी हमारा हो गया और डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है। जो हमारा यहाँ पर साइड टेबल हमने कुछ लैम्प वगैरह है या कुछ बुक्स है या कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका डिस्टर्बेंस भी हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट का हिस्सा है ये पूरा बोर्ड में है, प्लाई बोर्ड में। प्लाई बोर्ड है, ऊपर से हमने इसके लैमिनेट सर यूज़ किया। अच्छा, और मैक्सिमम स्पेस यूज़ किया है ऊपर तक, हाँ, लॉफ्ट ऊपर वाला तक सर, हाँ, ऊपर नीचे यहाँ पर ड्रेसिंग का हो गया, ऊपर जो हमारा स्टोरेज होता है, विंटर्स के हमारे क्लोथ होते हैं उसको हमें स्टोरेज करना है, जो कम यूज होते हैं। हाँ जी, इसलिए हमने इसका ओवरहेड डिजाइन किया है। ऑलराइट, डन। इसमें लेमिनेट का कलर थोड़ा डार्कर ग्रे है, मोर टुवर्ड्स द स्लेट कलर जैसा है ये, हाँ जी, राइट? हाँ जी, ठीक है, डन। क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ था, यहाँ पर जो इसका वॉलपेपर था तो लाइट शेड में था, तो इसलिए हमें डार्क लेना पड़ा। ओके, लाइट एंड डार्क से हमने कॉम्बिनेशन मैच किया है, वाइट, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे। ऑलराइट, बेड यहाँ से बनाया है कि बाहर से आपने? नहीं सर, ऑलरेडी हमने यहीं पर डिजाइन किया है इसका। अच्छा जी, ये हमने इसकी कोल्डिंग डिजाइन करी है, जो आप यहाँ पर बैठ के सिटिंग आराम से कंफर्ट जोन होके बैठ सकते हैं। जी सर। स्पेस कंस्ट्रेंट रहा था यहाँ पे, तो हमने स्टोरेज भी दिया होगा हाँ, बेड में, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी, एक इन्हें स्टडी रूम भी चाहिए था चिल्ड्रंस के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक हमारा रूम भी हो गया। ऑलरेडी 2 BHK का फ्लैट था, इसको हमने 3 BHK में डेवलप कर दिया है। ओके, ठीक है, आपको लग भी रहा होगा एक परफेक्ट है चिल्ड्रन के लिए रूम। राइट, वेरी ट्रू। और स्पेस भी है, एक मोनोक्रोमैटिक स्कीम है ग्रे वाइट की, और बड़ा अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, हाईलाइट हो रहा है। लाइक अब सीलिंग आप देखेंगे, इसमें सीलिंग में क्या हो रहा था, जो हमने ये बेड के बैक का वॉलपेपर यूज किया वही हमने सीलिंग में साइडों में यूज कर दिया है। एक इसका मेन पॉइंट और है, मैं आपको एक शो करूं, काफी बार क्या होता है, हमने यहाँ पर जो इसकी एंटी जो लाइटिंग का ऑन ऑफ है, हमने यहाँ से भी दिया है आपका। अच्छा जी सर। अच्छा, 2 जगह से डुअल ऑपरेशन है इसका। हाँ जी, हाँ जी, 2 पॉइंट है ऑपरेशन के। ये क्या पर्पस रहा कि आपने? सर, लाइक ये होता है, अगर हम बेड पे हैं नाइट में, तो हम यहाँ से बेड से भी हम अपनी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, वी कैन डू इट। अगर वॉशरूम यूज करना है तो हम उठेंगे, फिर पहले साइड लैम्प ऑन भी है, फिर हम उठेंगे लाइट ऑन करें, तो हम बेड से ही लाइट अपनी ऑन कर सकते हैं। ये ड्राइंग रूम था हमारा, और ये हमारा जो है डाइनिंग एरिया है हमारा। यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया की हमारी जो टेबल रहेगी वो राउंड में से हमने डिजाइन करी है। अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा है हमारा, आप ये देखेंगे डाइनिंग टेबल की जो बैग में डिजाइन हो रही है, रोज गोल्ड मिरर की डिजाइन हो रही है हमारी। अच्छा, क्लाइडिंग है। हाँ जी, हाँ जी सर, क्लाइडिंग हो रही है हमारी। और ये हमने मोल्डिंग यहाँ पर यूज करी है साइड में, जो एक पैटर्न नजर आ रहा है मिड का। ये आउटर हमारे एक जो रेक्टेंगल हमने डिजाइन करी है मोल्डिंग, उसके सेंटर में फिर हमने मिरर दिया है ये जी रोज गोल्ड का। और ये साइड में सर में ये पार्टीशन यूज़ किया, इसमें क्या था, एक ये था कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग के दोनों के बीच में एक लाइक पार्टीशन हो जाए, जैसे एक स्पेस भी हमारा यूटिलाइज हो और दोनों को स्पेस अलग अलग भी डिफाइन हो और हाईलाइट भी नजर आए। तो उसके लिए हमने ये लाइक लूवर्स का डिज़ाइन किया, इसमें क्या आप यू कैन डू इट, कुछ हाईलाइट स्कल्पचर हैं, प्लांट्स से आप इस पर हाईलाइट भी कर सकते हैं, और इस पे जो एरिया है वो भी इसमें प्रॉपर मिल रहा है हमारा।
ठीक है, मतलब एक आपको इनविजिबल पार्टीशन दिख जाता है यहाँ पे, राइट? ठीक है। आई डोंट नो आपने किस तरह का डाइनिंग टेबल यहाँ पे चूज किया होगा सर। यहाँ पर जो डाइनिंग हमने मुझे लगता है व्हाइट कलर का मार्बल टॉप बहुत अच्छा दिखाई देगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, इसका जो यूज़ किया, जो शेप है हमारी डाइनिंग की, वो हमने राउंड में शेप यूज़ करी है। अच्छा, क्यों राउंड क्यों है यहाँ पे? सर राउंड इसलिए हमने स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर, क्योंकि मोर स्क्वायरिश है ये पूरा, स्क्वायर शेप में रूम है इसके लिए, इसलिए जो डाइनिंग है राउंड में काफी हाईलाइट यहाँ पर होगी। स्पेस ऑलरेडी हमारे पास कम था, तो राउंड में पूरा व्हाइट में ही हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे सतवारियो फिनिश का जो होता है। ऑलराइट, डन। और सीलिंग से भी 2 स्पेसेस को पार्टीशन किया जाता है, ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप हमें बता रहे थे कि हमने क्या किया है, एक स्पेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब आपके ड्राइंग रूम को और आपके डाइनिंग स्पेस को अलग अलग दोनों को दिखाने के लिए हमने दो सीलिंग किया है। जी सर, ओके, डन। ये टेम्पर से हमने सीएनसी का जो मटेरियल्स हमारा है, इसमें सीएनसी हमने यूज़ करी है और वुडन टेक्सचर हमारा है, पूरा लैमिनेट यूज़ करी है। ऑलरेडी टेम्पर्स में स्पेस चाहिए होता था, तो हमारी सॉफ्ट क्लोज हमने यूज़ करी है, चैनल्स जो हमारे सॉफ्ट क्लोज हैं। अच्छा, लाइक यहाँ पर भी एक हमने ये थाली वगैरह के लिए एक ट्रे दी है, हाँ स्पेस दिया है जो यूज़ हो सके। ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं हमारे। ओके, और साइड में अलग अलग स्पेस हमने डिजाइन किए हैं। यहाँ पे एक हमने मंत्रा है, ये पूरा सीएनसी से कट हुआ है। ऑलराइट, बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर रहा है ये। हाँ जी सर। चलिए, विल गो टू द मास्टर बेडरूम। जी जी, आइए अंदर चलते हैं इसके। ओह वाओ, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है अब हम इसको अभी रिव्यू कर दें, बट वील डू इट एट द एंड ऑफ द वीडियो। हमारा फीडबैक देंगे आपको। जी सर। हालांकि आपको फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, राइट? दिस इज कम आउट वेरी वेल। ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन। वी हैव प्लेड विद वेरी वेरी सटल ग्रे कलर। जी सर, राइट। एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की थी यहाँ पर ग्रे की थी जी, तो जो थीम हमारी है ग्रे एंड वाइट एंड वुडन में हमने यूज़ करी है थीम को। जी, लाइक आप देख रहे होंगे जो हमारी ये वॉशरूम्स का जो हमारा डोर है, इससे हमने फ्लोरिंग को मैच किया है, वुडन फ्लोरिंग को मैच किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्लोरिंग भी किया है। हाँ जी सर, ये वुडन फ्लोरिंग से मैच किया है हमने, ये जो पूरा एक टोन नजर है इसकी। ऑलराइट जी। अच्छा, आपको कॉम्पैक्ट स्पेस में ये भी ध्यान रखना होता है कि बहुत मल्टीपल टोन्स एंड टेक्सचर्स यूज ना करें आप, बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा मल्टी कलर्स हो जाते हैं उसमें। एरिया जो होता है उसमें एरिया भी थोड़ा सा कम लगने लगता है, जो एरिया अच्छा ऑलरेडी कम छोटे स्पेस में हम लोग व्हाइट का ज्यादा प्रेफर करते हैं, व्हाइट से लार्ज एरिया नजर आता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ की सीलिंग की। यहाँ पे पीओपी पे हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल प्रिंट डिजाइन दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइट्स यहाँ बहुत सारे हैं। एक बार आप इधर आ जाएं तो हम मेरे व्यूअर्स को ये भी दिखा दें कि यूनिट्स के ऊपर भी हमने बहुत सारे लाइट से प्ले किया है, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, अलग अलग मूड क्रिएट करेगा ये। हाँ जी सर। नाउ प्लीज टेल अस अबाउट द लाइट के कलर चेंजेस जो होंगे ना, वो बताइए। इसमें सर एक जो मेन पॉइंट हमारा ये है, जो हमारी सीलिंग की लाइट यूज हो रही है सिस्का की, इसमें हमने 3 मोड्स हैं हमारे। अच्छा, लाइट के, लाइक आप ये लाइट्स देखिएगा, ये हमारी वार्म वाइट है लाइट, ठीक है, एंड देन ये अभी ऑफ हो गई लाइट, ये वाइट में हो गई है, ठीक है, वाइट शेड, एंड ऑन ये वार्म वाइट है, ठीक है, एंड देन ऑन ये हमारी न्यूट्रल वाइट। हर लाइट में हमने 3 शेड्स हमारे अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको ऑन ऑफ करके यूज कर सकते हैं। जब भी आप टर्न ऑफ टर्न ऑन करेंगे तो इनके शेड्स चेंज हो जाएंगे। ये तो बात हो गई लाइट की। इसके अलावा जो यहाँ पे एम्बियंस लाइट है, कॉब लाइट्स है, हाइलाइटर्स हैं, वॉल लाइट्स है, राइट? वॉल लाइट्स भी यहाँ पे दी हुई हैं, अलग अलग मूड क्रिएट करते हैं। तो सबको एक बार हमारे व्यूअर्स को अलग अलग मूड में दिखा दीजिए। अभी फुल लाइट ऑन है, राइट जी, और अभी आपका सीओपी टर्न ऑन है। जी सर। जी बताइए। मैं अब ऑफ करके फिर से अभी आपको ऑन करके हाँ बताइए प्लीज। ये देखिए सर, हमारी कोव लाइट है जी, जो नाइट में काफी अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है कोव लाइट का। हमने सारी लाइट ऑफ करने का, कोव लाइट है तो काफी अच्छा लगेगा, बहुत सटल और बहुत हल्का हाँ लाइट फील होता है जी। डन, दिस इज कोव लाइट जी। एंड देन ये हमारी जो है सीलिंग की लाइट से है। अच्छा, वाइट में। हाँ, फिर आपकी वॉल लाइट्स हैं। हमारे जो वॉल लैंप्स हमने डिजाइन किए इसके, वॉल लैंप्स हमारे लगाए ये, ठीक है जी। एंड ये सीरीज की हमने 2 कोव लाइट यहाँ पर साइड में, एक साइड के बटन में यूज करी है, एक मिड में यूज करी है। ऑलराइट जी। इन शॉर्ट, आई मीन आई नो दिस मस्ट हैव गॉन लिटिल ओवर द हेड टू लॉट ऑफ पीपल, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस दैट व्हेन यू हैव दीस काइंड ऑफ मल्टीपल लाइट्स, इनके अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर लें, ये अलग अलग मूड क्रिएट करेंगे, है ना? आपके मूड के हिसाब से इनको आप अपने हिसाब से इनको इम्पैक्ट को सेट कर सकते हैं। अब ये प्लांट से छोटा सा इसका हाईलाइट हो रहा है दूर से, स्कल्पचर है या कोई प्लांट से हमने यहाँ पर कर रहे हैं तो हाईलाइट वो एरिया हमारा हो रहा है। ठीक है, डन। ये हमने पूरा बोर्ड में बनाया है, हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड में बनाया है, उसके बाद हमें लैमिनेट का यूज किया है। ऑलराइट जी, ठीक है। एसी यूनिट यहाँ पे है, आई थिंक दिस इज ओल्ड एसी जी सर, इसका यूनिट बाहर की तरफ है। ऑलराइट, यहाँ पे भी हमने सेम इम्पैक्ट दिया है पेलमेट्स का। विल नॉट गेट इनटू डिटेल,
लेकिन ये जो कर्टन्स है और जो किड्स के रूम में कर्टन थे वो सेम है या थोड़ा लाइटर है? चेंज है सर। किड्स रूम में जो कर्टन्स थे वो थीम के अकॉर्डिंग डार्क शेड में थे, ये लाइट शेड में है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फीचर वॉल, इसके 2-3 हाइलाइट्स हैं वो बताते हैं हमारे व्यूअर्स को। अभी आप सर साइड में आप देख रहे हो दोनों साइड हमने मिरर का यूज किया है। ऑलरेडी क्या था, मास्टर बेडरूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेस बहुत कम हो रहा था, तो उसके लिए हमें एक जो डिज़ाइन होती है हमारी ड्रेसिंग टेबल का भी एक पार्ट रहता है मास्टर बेडरूम में, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मास्टर बेडरूम ड्रेसिंग का। तो उसके लिए हमने दोनों साइड में मिरर यूज़ किए हैं, जिससे हमारा एक ड्रेसिंग का भी यूनिट हो रहा है और जो डिज़ाइनिंग है वो भी फुलफिल हो रही है। ओके, बहुत अच्छा। 3 चीज़ आपने इससे हल कर दी, एक तो डिजाइनिंग हो गया, ड्रेसर की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये थोड़ा स्पेस भी क्रिएट कर रहा है। और मिरर से क्या होता है सर, स्पेस जो होता है हमारा बड़ा नजर आता है। राइट जी, ठीक है, ऑलराइट। लाइफ साइज मिरर है ये पूरा, किसी भी एडल्ट को फ्रॉम हेड टू टो वो देख सकते हैं अपने आप को। और आई लाइक इट, हम रिव्यूज और भी करेंगे, ओवरडू नहीं है यहाँ पे, लैम्प शेड्स भी नहीं है आपने इसलिए ऊपर लैम्प दिए हैं। एक स्पेस हमने ऊपर लैंप्स के लिए डिजाइन किया था, जहाँ हमने ऊपर इसलिए यूज किया, जो मिरर पे हम लोग कुछ रेडी हो रहा था उसका हाईलाइट ऊपर से आता है। एग्जैक्टली। और आपको साइड टेबल पे मिरर रखेंगे तो आपका स्पेस और ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा। ये आपने अच्छा वार्डरोब क्रिएट किया है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं किया है। लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, पूरा ब्राउन कर देते हैं उसको, वो डुअल एक्सेंट में कट किया आपने। इससे सर कॉम्बिनेशन लिया मैंने लाइट ग्रे में और वुडन टेक्सचर में इसका लिया है। अच्छा जी, जो एक टोन भी नजर आ रही है इसकी, और पूरा एक जो ये वुडन का नहीं किया है जिससे हाईलाइट भी हमारा एरिया हो रहा है। ठीक है, इसका लेमिनेट भी थोड़ा ग्लॉसी है। हाँ जी सर, जो मेड में भी ग्लॉसी हमारा है। ओके, अंदर जो आपने इसके कारकस यूज किए हैं वो किस में बनाते हैं आप? सर अंदर की जो फिटिंग्स हमारी हैं सारी सॉफ्ट क्लोज में हमने यूज करी है। ओके, जो आप कारकस बनाते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो वुडन में हमारा, हाँ जो बोर्ड में रहता है, वुड में हमारा रहता है। अच्छा, बोर्ड में, प्लाईवुड में। जी ठीक है, डन। कमिंग बैक टू द बेड पार्ट नाउ, बेड भी आपने बहुत सिंपल एंड एलिगेंट रखा है। हाँ जी सर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट। हाँ, स्पेस की रिक्वायरमेंट वैसी है। जी बिल्कुल। जी बताइए। जो सर इसकी कोल्टिंग ली है हमने, इसकी लॉन्ग हेड की कोल्टिंग हमने डिजाइन करी है और बीच में रोज गोल्ड की फिनिश दी है हमने, और जो हमारी थीम से मैच हो। ठीक है, कोल्टिंग सॉफ्ट मटेरियल में। अच्छा, इससे आप रेस्ट करके आराम से टीवी ये देख सकते हैं। ऑलराइट, और विद स्टोरेज है ये? हाँ जी सर, हाइड्रोलिक के साथ है, हमने सुना ये। हाँ, आपने ये देखेंगे डिजाइन जो बैक में ये साइड में डिजाइन हो रही है बेड की कोल्टिंग की, काफी अच्छी लगे क्रॉस में ये डिजाइन हो रही है कोल्टिंग की। ओके, तो एलिमेंट ऑफ डिजाइन भी इसमें ऐड हो जाता है? हाँ जी सर। ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है, लाइक हम ऐसे यहाँ पर जो सेटिंग करके बैठते हैं, ये जो पार्ट होता है ना, ये पैरों में लगता है अगर हम इसको प्लाईवुड में यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, लेट्स गो टू द किड्स रूम सर। ओके जी, दिस अनदर रूम, मल्टीपर्पज रूम है ये भी ना, वैसे किड्स रूम है ये? यस सर, किड्स रूम के लिए डिजाइन किया है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने व्हाट वाज द कलर थीम, यहाँ पे थोड़ा बेजिश टोन में चले गए हम, थोड़ा सा न्यूट्रल शेड में है। हाँ जी सर, बताइए। ऑलरेडी सर क्या हो रहा था, हमारे हर रूम से हमने थोड़ा सा डिफरेंट दिया है टोन। अच्छा, हाँ, जो इसकी थीम है डिफरेंट, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा हमने वाइट ग्रे नहीं है इसमें, डिफरेंट कलर्स हमने यूज किए हैं इसमें। और लाइक बेड की जो कुल्टिंग हो रही है, कुल्टिंग भी हमने इसमें नहीं करी है, प्लेन ही हमने इसका बेड की बैक रखी है। और ठीक है जी, और जो वॉलपेपर यूज किया है, और वॉलपेपर के साइड में जो मोल्डिंग्स यूज करी है, लाइट शेड सारी हमारी डिजाइन हो, सिंपल डिजाइन हमारी हो रही है। ऑलराइट जी, इसमें सीलिंग सर हमने यूज की, प्रोफाइल देखिए, सीलिंग में प्रोफाइल हमने चारों तरफ लगाई है ये। जी, ये आई थिंक फर्स्ट रूम है जहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स यूज किया हुआ है, बाकी हमने पेलमेट्स में यूज किया प्रोफाइल लाइट्स यूज किया। जी, ऑलराइट, ये तो एक प्रोजेक्टेड पार्ट है, लेट्स मी गो बैक, है ना? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नाउ। ये थिंक जो हम बता रहे थे शुरू में कि विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, तो अभी कुछ लर्निंग का टाइम स्टार्ट हो गया। एसी जो है वो प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ जी, और ये पूरा आपका वुडन कारकस में बना हुआ एक यूनिट है, तो ये आपने उसके ऊपर लगाया है एसी? ये हमारी सर वॉल है, हमारी वॉल पे हमने इसके पैनलिंग करके फिर हमने एसी किया है इसका। अच्छा जी, क्योंकि आप इसको स्टोरेज चाहिए था आपको यहाँ पे? हाँ जी सर। और अगर हम इसको छोटा कर देते वहाँ पे तो ये स्टोरेज कम हो जाता था। क्या हो रहा था यहाँ पर, जो रनिंग बीम हमारे यहाँ रहते तो उसको हमने हाइड करने के लिए डिजाइन किया ये। अच्छा। हाँ जी, आप ये देख रहे होंगे, ये ऊपर स्पेस है और यहाँ का इसके जो स्टोरेज काफी डेप्थ इसकी हो रही है। राइट, तो हाँ, रनिंग बीम जो उसको हमें हाइड करने के लिए हमने इसको ऐसा डिजाइन किया है। ऑलराइट, सेम हमने व्हाइट कलर का ही लैमिनेट्स फॉलो करते हुए विद लिटिल बिट ऑफ व्हाइट गोल्ड, है ना? और अंदर जो इसका निश एरिया है वो हमने थोड़ा डार्कर टोन में रखा है। प्रॉपर हमने स्पॉटलाइट्स भी दिए हैं। हाँ जी सर। ठीक है, वेरी सिंपल एलिगेंट हेलनेरलेस यहाँ पे आपने यूनिट स्टोरेज दिए हैं। सॉफ्ट क्लोज, लाइक आप
सॉफ्ट क्लोज हमने यूज़ किया, इसको टच हमने लाइक देखिए, अच्छा, इसको टच किया अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अच्छा, पुश बटन है इसके अंदर। हाँ जी हाँ जी, हैटिक के यूज़ किए हैं। ऑलराइट, जी ठीक है। किचन में जाने से पहले आई थिंक हमें अपने रिव्यूअर्स को दिखाना चाहिए। बहुत अच्छा वार्डरोब बनाया आपने। जी ठीक है, बताइए प्लीज़। सर ये जो कलर्स हमने एक ही कलर का यूज़ किया है यहाँ पर। आपको सिर्फ एक ही, ऑलरेडी जो हमारे मास्टर बेडरूम था, किड्स रूम था, उसमें अलग हमने 2 शेड्स के हमने वार्डरोब कलर्स यूज़ किए थे, वाइट एंड ग्रे। अभी इसमें जो एक ही कलर यूज़ किया हमने, और ये रोज़ गोल्ड की हमने यहाँ पर ये यूज़ किया डिजाइनिंग, आपको लग रहा होगा काफ़ी हाईलाइट नज़र आ रहा है हमारा इसका। जी जी जी। और वही हमने जो स्लाइडिंग हमने ऑल रूम में यूज़ करी है, स्लाइडिंग सारी यूज़ करी हैटिक की इसमें। ठीक है। और ओवर जो इसका ओवरहेड जो हो रहा है इसमें, वही स्टोरेज हमारा प्रॉपर हो रहा है विंटर्स के लिए या समर सीजन के लिए, जो हमारा स्टोर हम इसको करते हैं जी, वो किया है। ऑलराइट, गोइंग टू द किचन, बट आपने बोला यहाँ से स्टार्ट करें, इसकी क्या वजह रही? टेंपल से हमने स्टार्ट किया। जी जी सर, आप देखेंगे जो हमने टेम्पल्स में डिजाइनिंग यूज़ करी है वुडन की और सीएनसी की, हमने यहाँ पर सीलिंग्स का वही पैटर्न फॉलो किया है। अच्छा, हाँ, तब किचन में हम एंट्री लेंगे तो सीलिंग आप देखिएगा, सीलिंग में सीएनसी हमने यूज़ किया, और सीलिंग के अंदर जो हमारी लाइट ऑलरेडी यूज़ है तो हाईलाइट हो रही है ये। राइट। और वुडन टेक्सचर जो हमने किचन का ये मंदिर का यूज़ किया है, वही सेम आपने यूज़ किया है? सेम वही हमने टोनिस की यूज़ करी है। ओके, अगर हम यहाँ पर ये नहीं देते थे जी, तो मुझे लगता है बहुत बोरिंग सा एक प्लेन सीलिंग होता था। एक ये एरिया जो हो रहा है ना, एक ब्लैंक एरिया हो रहा था, तो हमने कुछ हाईलाइट करने के लिए डिजाइन किया है। दिस हैज कम आउट वेरी वेल। ओके ओके, वी आर मूविंग टू द किचन नाउ। यस राइट। अच्छा, वो पैरेलल किचन है यहाँ पे। जी सर। ओके, प्लीज कम, बताइए मुझे किचन के हाइलाइट्स। सर देखिए, ये जो किचन की थीम है ऑलरेडी जो हमने वाइट कॉम्बिनेशन लिया है। जी जी, वाइट लिया है इसका कॉम्बिनेशन, और ऑलरेडी जो फिनिश आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है इसकी फिनिश। और फर्नीचर जो आप ये देखिए जो अभी हॉरिजॉन्टल हो रहा है, काफ़ी बार क्या होता है क्लाइंट्स को जो नीड होती है जिगजैग में होती है, पर यहाँ पर जो मैम की रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में थी, तो सारी जो ड्रॉर्स है आपको एक ही इसमें हॉरिजॉन्टल से नजर आ रही हैं। राइट, सब स्ट्रेट लाइन में है। हाँ जी हाँ जी, सब स्ट्रेट लाइन है ये हमारी। सॉफ्ट प्रोफाइल हमने यूज करी यहाँ पर सॉफ्ट क्लोज की। हैंडल्स हमने इसलिए यूज नहीं किया, हैंडल्स हम यूज करते वर्किंग में पैर से टकराते हैं हैंडल्स। ओके, हाँ, तो हमने इसीलिए यहाँ की प्रोफाइल यूज करी है सॉफ्ट क्लोज है, हम आसानी से जो इसकी इनबिल्ट हो रही है अंदर। जी देखिए, लाइक हम यहाँ पर कुछ शॉपिंग कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसको हम यूज, हाँ ये जो पैर से हमें टकराएंगे नहीं हैंडल्स। ऑलराइट जी ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे वार्डरोब के कार्कस की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमने बोर्ड में बनाए हैं, ज्यादातर स्ट्रेट लाइन है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपकी पैरेलल किचन है, छोटा सा इनपुट दे दें हमारे व्यूअर्स को कि जब भी आपको पैरेलल किचन हो इस तरह से, यानी कि पैरेलल किचन वो होते हैं, थोड़ा सा आप प्लीज़ आगे चले जाइए, बस यहाँ पे हम दिखा रहे थे कि ये आपका लुक आएगा। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जब पैरेलल किचन हो, यू हैव गॉट 2 प्लेटफॉर्म्स, वन इज ऑन द राइट हैंड साइड, अदर वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. So you can play with these perspective art, we call this. All the lines are actually merging from my right to the center. इस और स्ट्रेट लाइन में प्ले किया है. दिस इज कमिंग आउट वेरी वेल. बहुत अच्छा दिख रहा है. राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट स्ट्रेट लाइन का देखिए आप, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न. लाइट्स जी, यस सर. ओके, वील टॉक अबाउट लाइट्स एज वेल सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. हम लोग लाइट्स की बात करेंगे अभी. जी बताइए सर. इसके लिए हमने लाइट्स की यूज़ करी है. यहाँ पर देखिए आपको सभी में लाइट्स, किचन से जो नीचे यहाँ पर लाइट्स हमने यूज़ करी है ये. और ओवरहेड जो हमारी सीलिंग्स पे भी लाइटिंग यूज़ करी है, वार्म वाइट के टेक्सचर हमारा है, वार्म वाइट की लाइटिंग यूज़ करी है. सीलिंग में जो हमारी लाइट यूज़ करी है, ट्यूब लाइट की लाइट है सीलिंग की भी हमारी. जी. और ये ओवरहेड हमारा ये कैबिनेट है. यहाँ पर स्टोरेज जो आपका हो रहा है उसके लिए स्टोरेज है एक प्रॉपर यहाँ पर हो रहा है. ऑलराइट, डन. यहाँ पे भी ये किचन ट्रायंगुलर बन रहा है आपका, वो बिल्डर का. बिल्कुल सर. देखिए ये एक हमारा हॉब हो गया हमारा, ये हमारी सिंक हो गई यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रिकल का हमारा ये हो गया थर्ड एंगल है वो. हाँ, थर्ड एंगल हमारा ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है इसका. ओके, डन. ये इंपॉर्टेंट होता है. और एक चीज़ और भी है इसमें कि आप हमेशा जो हॉब है वो सेंटर में देना चाहिए, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे. हाँ जी, क्योंकि आपको राइट मूवमेंट और लेफ्ट दोनों का ध्यान करना होता है. जी. जैसे आप खड़े होकर एक बार हमें बताइए, ये अगर आपने लेफ्ट हैंड चलाया या राइट हैंड चलाया तो स्पेस होना चाहिए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर. इसीलिए कभी भी हॉब्स जो है वो किसी भी सेंटर में ही प्रोवाइड करते हैं. जी. ठीक है. वेट एरियाज पीछे, वेट हमारा वेट और ड्राई एरिया भी दोनों अलग होगा हमारा. यहाँ पर जो सिंक एरिया वो हमारा इस पार्ट पे हो गया है, और हॉब का एरिया हमारे यहाँ पर आराम से चॉपिंग वगैरह जो भी करनी है आप उसको भी कर सकते हैं. और यूटेंसिल्स का हमारा ये पूरा ये हो गया यहाँ पर. ऑलराइट, डन. जी, ठीक है. दोनों पार्ट हमारे एक अलग हो गए हैं. ओके. वेंटिलेशन से लेके हमने यहाँ पे किचन में चिमनी दिया हुआ है. जी सर, हमने ऑलरेडी यहाँ पर चिमनी प्रोवाइड किया है. राइट. इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप वेंटिलेशन भी. हाँ जी सर, हमने यहाँ पर वेंटिलेशन भी यूज किया है. ये आप यहाँ पर एडजस्ट जो फॉइन है तो वो भी यूज कर सकते हैं, पर कोई नीड नहीं है. ऑलरेडी मैं यहाँ पर चिमनी का यूज किया है. ठीक है. अदरवाइज यूपीवीसी का विंडोज ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ है बना के.
ठीक है, हॉब ऑलरेडी था या आपने लगाया गया है ये? नहीं, ऑलरेडी सर। ठीक है, डन, जो आपने फिक्स कर दिया है। हाँ जी सर। All right, coming back to the most important part in the kitchen, that is the dado was already done by the builder. जो पीछे का पार्ट है स्प्लैश एरिया, ये बिल्डर ने किया हुआ था। जो डैडो एरिया है हमारा ऑलरेडी बिल्डर का एरिया था, हमने इसी से ही मैच करके इसके थीम डिजाइन करी है। ग्रेनाइट आपने लगाया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। नहीं, ग्रेनाइट जो था, ग्रेनाइट भी ऑलरेडी बिल्डर्स का ही था, जो काउंटर था फिनिश, पर हमने डैडो और काउंटर फिनिश ऑलरेडी बिल्डर्स की दी, इसको ही मैच करके हमने पूरी किचन की जो डिजाइनिंग और फर्नीचर की डिजाइनिंग वो करी है। ऑलराइट, प्लीज कम दिस साइड। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था ये। जी जी। पता है कैसे? अगर आपकी कलर स्कीम में ये डैडो और ये ग्रेनाइट मैच नहीं होते थे, है ना जी, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता हाँ, था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स दे डोंट रियलाइज इट कि कॉम्पैक्ट स्पेस में कलर्स का खास ख्याल रखते हैं, वो बहुत लाउड कलर लगा देते। आपके लिए मुश्किल हो जाता नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, उसका क्या इम्पैक्ट आता है कॉस्ट पे? सर कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है डैडो का, तो हम डैडो की टाइल्स हमारी होती है और काउंटर टॉप की प्रेफर यही करते हैं दोनों को एक मैच हो हमारी, अदरवाइज आप उनको नॉक डाउन करेंगे फिर लगाएंगे, तो उसको डिसमेंटलिंग करके टाइल्स को हटाएंगे, फिर उसको जो अकॉर्डिंग टू थीम हमारी डिजाइन होगी उसको हम फॉलो अप करेंगे, तो बहुत खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाती है कॉस्टिंग्स हो जाता है। ऑलरेडी फिर ये भी होता है हमारा जो सिविल वर्क फ्लैट्स का होता है और इलेक्ट्रिक जो बोर्ड्स होते हैं ऑलरेडी वहाँ पर लगे हुए होते हैं, उसको भी ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, डन। यहाँ पे एक पेंट्री यूनिट दिखा दीजिए आप हमको। यहाँ पे भी आपने एक ट्रिक किया है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए दें। जी सर, यहाँ पर पेंट्री यूनिट हमने डिजाइन करी है ऑलरेडी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्पाइसेस हमारे जो भी हैं स्टोरेज यहाँ पर कर सकते हैं, वी कैन डू इट अकॉर्डिंग फॉर नीड, जो पर डे हमारे यूज होने वाले हैं उसको हम यहाँ पर नीचे रखते हैं और जो रेयर यूज होते हैं उनको ऊपर रखते हैं। जी सर। ये क्या जो फिटिंग्स हैं जो आपने अभी दिखा रहे हैं आप इसको, हम इसमें ये भी अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं? जी सर। ओके, मल्टी लेवल एडजस्टमेंट होते हैं इनके, आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर जो है इसके बने हुए हैं ऑलरेडी, जो अकॉर्डिंग फॉर नीड हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। बॉक्सेस के साइज, जो हमारा बॉक्स है बॉक्स के चल जाएगा, आप देखेंगे हमारा जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा साइड में बड़ा है ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फिट किया हुआ है। ऑलराइट, डन। एक तो पैनलिंग आपने थ्रू आउट फॉलो किया है, कॉम्पैक्ट स्पेस को आपने बहुत अच्छा सा मतलब लगता नहीं कि इतना छोटा अपार्टमेंट है, ये लगता है कि बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। थर्ड, आपने जितने भी फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स यूज़ किए हुए हैं वो सारे के सारे इजी टू मेंटेन है जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी होगी। काफ़ी मॉडर्न रखा है आपने जी, और ऑलरेडी रेजिडेंट है यहाँ पे, 1 महीने से रह रहे हैं ऊपर यहाँ पे, ऑफकोर्स उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, बट आपकी डिज़ाइन आइडियाज़ के हिसाब से आपने कम स्पेस में बहुत अच्छा एक थीम क्रिएट किया है। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कल्चरल शॉक नहीं है, मतलब आप इस रूम से अगर उस रूम में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया फिर पाकिस्तान फिर श्रीलंका, ऐसा लगता है आपको कि मतलब यूर अनदर पार्ट ऑफ द इंडिया और योर ओन कंट्री, मतलब दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। Color harmony is very good. I like the white tone you have used. You have not used any kind of dark tone and strong color in this, and that is adding a lot of value. This is my take on that. Okay, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। आपकी जो कंपनी की सर्विसेज हैं, क्या आप पैन इंडिया दे रहे हैं? जी हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, टोटल टर्न की करते हैं आप, राइट फ्रॉम सिविल वर्क भी थोड़ा बहुत कर देते हैं? हाँ जी सर, सिविल वर्क भी हम लोग करते हैं। ऑल राइट जी, ठीक है। जब भी हम हर वीडियो में कहते हैं, अगर आपको ये प्रोसीजर ठीक लगता है तो आप हमें बताइएगा, इफ इट्स ओके विद यू। वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ व्यूअर्स टू कम बैक टू यू, लाइक इन योर केस टू यू। देयर इज अ नंबर बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, यू कैन कम विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, लोकेशन, your total square feet area, what is the current situation of your house, what is the kind of look and feel you want to create in your house, and what kind of budget you have in place, so you know whether this gap is bridgeable or not, and then you make a visit. Is it okay with you? Yes. आपको ठीक लगा ये? Yes. ऐसे आप कर सकते हैं। जब तक क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाती है, उनका बजट आ जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो फिर विजिट हम लोग करते हैं। विजिट मेजरमेंट हमारा होने के बाद मूड बोर्ड प्रेजेंटेशन एक हमारी होती है जिसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद फिर हमारी वर्क स्टार्ट हो जाता है। पर एक ये हमारा पॉइंट है, दिल्ली एनसीआर की जो विजिट हमारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी विजिट है, ठीक है। और जो हमारी दिल्ली से और हमारी जो आउट की विजिट्स हमारी होती हैं उसका चार्ज है अकॉर्डिंग फॉर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग प्रेफर करते हैं। पर जो हम अमाउंट लेते हैं उनका विजिटिंग का अमाउंट जो लेते हैं, अगर हमारी लीड कंफर्मेशन हो रही है, लीड हमारी कंफर्म हो रही है, तो जो अमाउंट हमने उनसे लिया है वो उसके बाद में एस्टिमेट में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, डन। विजिट का यहाँ का फ्री ऑफ कॉस्ट है, आउटर की पेड रहेंगे ना सर? ठीक है, चलिए।